हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर 3 विच इज़ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मेजरली बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि कहाँ पे डबल बॉन्ड है, कहाँ पे कार्बन है, कहाँ पे ऑक्सीजन है, कहीं से भी कुछ भी लगा देते हैं। तो मैं आज इसको क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो ये गलत करते हैं। राइट, तो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंप्लीट एंड कंडेंस्ड फार्मूला में क्या है कि हम लोग कंप्लीटली लिखेंगे कार्बन के स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव मीथेन, तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके चारों हाइड्रोजन हमें इस तरीके से लिखना है। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, CH4। तो कार्बन का क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, हम लोगों ने देखा था ना हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसके क्या होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं और चारों हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। इसको अगर मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ CH3। अब इसका कंप्लीट फॉर्मूला कैसे लिखूंगा, हाइड्रोजन्स को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये हो गया इसका कंप्लीट फार्मूला। और कंडेंस फार्मूला क्या होगा, कंडेंस फार्मूला जब हम लोग उसको कंडेंस करके उसको इकट्ठा करके रख लिख देंगे तब उसे हम लोग बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। जैसे ये CH3 है, ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये कंडेंस्ड फार्मूला है। ये वाला क्या है, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला है। ठीक है, जैसे मैं और देखता हूँ, जैसे इथाइन की बात करते हैं हम लोग। इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। इसके अंदर 2 कार्बन होती है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड, CH अगर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, इथाइन है ना, आइन है तो मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन है। तो इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। तो ये इसका क्या हो गया, कंडेंस्ड फार्मूला। लेकिन अगर मुझे इसे खोल के लिखना है तो मैं सारे बॉन्ड सिखाते हुए इस तरीके से लिखूंगा, और ये मेरा हो जाएगा कंप्लीट फार्मूला। सो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो सारे बच्चों को मेजरली आता ही है। फिर भी हम लोग एक आधा क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमें फॉर्मूला दिया है और मुझसे पूछा गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस कार्बन को लिखूंगा। इस कार्बन, ये किससे अटैच्ड है, ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, फिर ये एक और कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है या नहीं है, तो पहले तो मैं इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ये मेरे 3 हाइड्रोजन लग गए। ये जो कार्बन है बीच वाली, इसके पास क्या है, 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से जुड़ी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया। ये जो नेक्स्ट कार्बन है, ये क्या है, एक ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है और एक दूसरे कार्बन से जुड़ी हुई है। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 4 बॉन्ड बनाने चाहिए। हमारे पास 1 2 3, 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बने हुए हैं। अब इसके पास चौथा बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन एटम भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को डबल करेंगे। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। ऑक्सीजन को डबल नहीं करना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड डालना है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, या सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी कोई और वैलेंसी नहीं है, कोई और एटम अटैच्ड यहाँ से नहीं है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है CH2, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, उसके बाद हो गया CH3। ठीक है, अब हो सकता है कि तुम लोग ये बोलो कि हम लोग CH3 CH2 CO CH2 CH3 करते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते थे। यहाँ पे ऑक्सीजन की तो वैलेंसी पूरी हो रही है, लेकिन कार्बन के तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 ही दिख रहे हैं ना। अब इसके ऊपर तो और कोई बॉन्ड है नहीं, कोई और एटम डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, और ये हमारा क्या है, कीटोन ग्रुप है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 थ्राइस CH3, इस तरीके से लिखा है। अब मुझे इसको फॉर्मूला को खोलना है, इसको कंप्लीट फॉर्मूला बनाना है। तो पहले तो मैं ये कार्बन लेता हूँ, 1 2 3 4। अब CH2 3 बार है, तो 4 5 6 एंड देन CH3। तो
तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, 7 कार्बन हम लोगों ने बना ली। अब फर्स्ट कार्बन को देखेंगे तो इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंसी हो गई पूरी। नेक्स्ट का देखते हैं हम लोग, इसके पास एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन का देखते हैं तो इसकी वैलेंसी भी अब होगी पूरी। कार्बन 3 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये लग गया, ये भी पूरा हो गया। नेक्स्ट क्या है, CH2 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 3 बार है, इस तरीके से मैंने CH2 लगाया और लास्ट में क्या कर दिया, CH3 कर दिया। अब 7 इधर आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, तो ये हो गया CH3। तो अब ये है हमारा कंप्लीट फॉर्मूला किसका, इस गिवन कंपाउंड का। तो सिंपल है फॉर्मूला लिखना, हमें क्या देखना है, सिर्फ वैलेंसी देखनी है कि वैलेंसी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। उसके साथ आपको अटैच्ड आइटम्स भी दिए जाएंगे। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट वाला, विच इज़ बॉन्ड लाइन एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन और स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है कि कार्बन को हम लोग है ना लाइन से देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड इस तरीके से है, तो अब इस कंपाउंड का क्या मतलब है, इस कंपाउंड का मतलब है कि इसके पास 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, सी सी सी, आप इस तरीके से लिख दो। अब इन कार्बन का क्या देखना है हमें, इन कार्बन का देखना है कि बॉन्ड पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैलेंसी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये जो कार्बन है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, तो फर्स्ट का क्या है, एक बॉन्ड है, तो इसके कितने हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन से ये जुड़ा होगा। सेकंड वाले का क्या, 2 बॉन्ड है, तो ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। और थर्ड वाले का 1 बॉन्ड है, तो ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, CH3 CH2 CH3। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे अगर कंपाउंड इस तरीके से दे रखा है, तो कुछ नहीं है, ये वाला जो कार्बन है, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन लिखा मैंने, उसके साथ फिर ये वाला कार्बन आया, फिर ये कार्बन आया, फिर ये कार्बन आया, फिर ये कार्बन आया, नीचे इसके साथ क्या लगा है, Br लगा है, इधर OH लगा है और इधर डबल बॉन्ड हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैलेंसी देखनी है कि वैलेंसी इसकी पूरी है या नहीं है। अब ये जो कार्बन है इसका कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो ये क्या होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। ये वाला 2 हाइड्रोजन से, बिकॉज 2 बॉन्ड इसके बन रहे हैं, इसके भी 2 दिख रहे हैं मुझे बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन होंगे। इसके 3 हैं तो इसका 1 हाइड्रोजन होगा। ये वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, तो ये पूरा है। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हैं। देखो ये जो OH है इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, इसके 2 बॉन्ड पूरे हैं, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया इसका हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर लेते हैं और उसका हम देखते हैं कि हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अब मैंने ये कंपाउंड ले लिया, अब मुझे इसका बनाना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो अब कैसे बनाएंगे, तो पहले कार्बन को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक नंबर कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया ना, ये 7 आराम से हो गया। अब सेकंड पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो मैं इधर क्या करूँगा, डबल बॉन्ड O बना दूंगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बना दिया। ये भी CH2 है। अब 5 पे क्या है, एक OH है और एक क्या है, Br, तो मैं एक OH और एक Br बना दूँ। नीचे भी बना सकते हो बट ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है ना, तो इसलिए मैंने उधर बना दिया है। फिर 6 क्या है, CH3 है, CH3 तो होता नहीं है, तो ये इसको CH2 कर देते हैं इरेज करके। तो इसको अब हम लोग ने CH2 लिख दिया, तो 6 CH2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, COOH है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, या डायरेक्टली मैं COOH भी लिख सकता हूँ इसको, COOH, और COOH इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे OH और Br और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इधर OH एंड Br। तो बहुत सिंपल है, आपको बस कॉर्नर्स देखना है कि वो कॉर्नर्स है या नहीं है। तो जितने भी इस तरीके के बीच के जो होंगे ये सारे क्या हैं, ये हैं CH2। जो भी कॉर्नर होगा, खाली कॉर्नर, वो हमेशा क्या होगा, CH3। और अगर उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन है,
तो जैसे OH है तो एक हाइड्रोजन हटा के OH लग जाएगा, Br है तो एक हाइड्रोजन हटा के Br लग जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो एक कार्बन इधर मैं मार्क कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे ये जुड़े। तो 1 ये हो गया, 2 3 4, फिर 10 से जुड़ा है, 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये 1 वाला कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 बॉन्ड है तो 2 बचेगा। इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। इधर क्या बचेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो मैं बस यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लेस कर देता हूँ, हो गया सिंपल। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से हम लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। अगर इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया तो फिर और भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आप करना। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगन फार्मूला। अब कंपाउंड्स होते हैं उनको पॉलीगन फार्मूला में भी हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे अभी मैंने बेंजीन बनाया था ना, तो ये पॉलीगन फार्मूला है। इसमें क्या है, जैसे मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में मतलब साइक्लो मतलब एक साइकिल है, ठीक है, और प्रोपेन का मतलब क्या है, 3 कार्बन है। तो CH2 CH2 CH2। तो अब ये कैसे बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली एज अ ट्रायंगल दिखा देते हैं। अगर मेरे पास है साइक्लोब्यूटेन, तो 4 कार्बन हो गई, और ये सारे क्या होंगे, CH2 होंगे, क्योंकि 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो 2 खाली हैं। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सीधा स्क्वायर की फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर साइक्लोपेंटेन की बात हो तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, पेंटागन बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन है तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉलीगन फॉर्मूला हो गया। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन विच इज़ 3D प्रेजेंटेशन, मतलब 3 डायमेंशन में हम लोग किस तरीके से इसे करेंगे। तो 3 डायमेंशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल हम जो पेपर पे लिखते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल काफ़ी हद तक अलग होता है जब उसको 3 डायमेंशन में देखते हैं, क्योंकि 2D में देखते हैं तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ दिखती है, हाइट तो उसकी दिखती नहीं है। तो 3D प्रेजेंटेशन में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा अलग दिखता है। अब अगर मुझे पेपर पे लिखना है तो हम लोग लिखते हैं कि जैसे CH4 है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कार्बन जब sp3 होता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल बनती है 3D में। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग बॉन्ड्स की हेल्प से करते हैं। जैसे कार्बन है तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ये प्लेन में, एक बॉन्ड हो जाता है हमारे फ्रंट में, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड बॉन्ड। और एक होता है बैक में, इस तरीके से जो पीछे दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग डैश बॉन्ड, डैश्ड वेज बोलते हैं, डैश वेज बॉन्ड हो गया। तो जो पीछे की साइड पे है उसको डैश वेज बॉन्ड बोलते हैं, और जो सामने की साइड पे है उसे सॉलिड बॉन्ड बोलते हैं। अब ये कैसे दिखाई देंगे, अब ये तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, इधर तो दिखाई नहीं देंगे। अब ये कैसे दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे इस डायग्राम के थ्रू। यहाँ देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। अब देखो इसमें एक हाइड्रोजन ऊपर है, एक हाइड्रोजन लेफ्ट पे है, लेकिन एक हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, फ्रंट में आ रहा है, तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बॉन्ड, जब पेपर पे बनाएंगे। और एक हाइड्रोजन तुम्हें पीछे दिखाई दे रहा है, एक बॉल तुम्हें पीछे दिखाई दे रही है, वो क्या हो गया, डैश वेज बॉन्ड, जो पीछे की साइड पे है। पेपर पे जब हमें लिखना है तो आगे वाले बॉन्ड को मोटा बनाना है और डार्क बनाना है, और पीछे वाले बॉन्ड को क्या बनाना है, डैश बनाना है। जैसे आगे वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है तो लाइन बड़ी हो रही है, और पीछे वाला क्या है, वो लाइन छोटी हो रही है, तो वो डैश वेज बॉन्ड हो गया। एक और हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे CH3 CH2 CH3 का 3D रिप्रेजेंटेशन देखना है, और मुझे सिर्फ किसका देखना है, इस कार्बन का। तो मैं क्या करूँगा, ये कार्बन मैंने बीच में लगाया, 4 बॉन्ड बनाऊंगा। ये क्या है, सॉलिड बॉन्ड, जो हमारे सामने है, जो हमें सामने दिखाई देगा। और ये क्या है, डैश
वेज बॉन्ड जो हमें किस साइड दिखाई देगा, पीछे की साइड दिखाएगा। तो अब ये क्या है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक CH3 इधर, एक CH3 पीछे की साइड कर सकते हैं। या फिर मैं इसको थोड़ा और भी चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि किसको कहाँ बनाना है, तो हम लोग किसी को भी कहीं पर भी बना सकते हैं। तो मैंने CH3 इधर लगाया, CH3 इधर लगाया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डाल दिए। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, CH3 इधर लिया, हाइड्रोजन इधर लिया, CH3 इधर लिया और तो अब क्या हो गया, ये H पीछे की साइड पे और ये CH3 क्या है, फ्रंट पे है। तो ये हो गया हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सॉलिड बॉन्ड एंड डैश वेज बॉन्ड, क्योंकि हमें मेजरली कहाँ देखना है, हमें दिखाई तो देंगे नहीं मॉलिक्यूल, हमें उसके सिर्फ इमेजिन करना है। और इमेजिन करने के साथ साथ हमें पेपर पे कैसे लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग करने जाएंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। और जब स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे, जब हम लोग इसकी RNS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि सॉलिड बॉन्ड क्या है और डैश वेज बॉन्ड क्या है, 3D में कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल्स पे। अब मॉलिक्यूलर मॉडल है ना 3 तरीके के हैं, एक है फ्रेमवर्क मॉडल, एक है बॉल एंड स्टिक मॉडल और एक है स्पेस फिलिंग। फ्रेमवर्क मॉडल में दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ हम लोग बॉन्ड्स दिखाते हैं और इसमें एटम्स दिखाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और बॉन्ड भी कैसे, इस तरीके से 2 लकड़ी बना दी और उसका आधा कलर रेड कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा इधर रेड है, और आधा कलर येलो कर दिया, ठीक है। सिमिलरली बॉल और स्टिक में क्या होता है कि 2 स्टिक बना दें, ये जो है ये दोनों हाइड्रोजन है और ये वाला जो है ये क्या है, ऑक्सीजन है, और उसके अंदर बॉन्ड दिखा दें। तो बॉल एंड स्टिक में क्या होता है, हम लोग बॉन्ड्स भी दिखाते हैं और साथ में एटम्स भी दिखाते हैं, ठीक है, ये सबसे सही होता है। इधर क्या दिखा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एटम्स की बात तो कर ही नहीं रहे, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे एटम है, ये ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, ये तो हमें दिखाई ही नहीं दे रखा है। वेरेज इन स्पेस फिलिंग में हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि एटम्स क्या हो गए, एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो हमें दिखाई नहीं दे रखा है। 2 एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें पता नहीं चल रहा है, जिससे कि आप बोलते हैं हम लोग स्पेस फिलिंग। और इसमें बॉन्ड्स को दिखाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं, सिर्फ एटम्स दिखाते हैं और उतने से बात हो जाती है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बॉल एंड स्टिक है। हमें पता होना चाहिए कि फ्रेमवर्क में सिर्फ हम लोग 2 लकड़ियाँ दिखा देते हैं या उसका स्ट्रक्चर दिखा देते हैं और एटम्स को कलर कर देते हैं उस हिसाब से कि वो कौन सा एटम है। बॉल एंड स्टिक में हम लोग एटम्स भी दिखाएंगे और हम लोग बॉन्ड्स भी दिखाएंगे। बॉन्ड्स को हम लोग किसी भी कलर से दिखा सकते हैं, एटम के पर्टिकुलर कलर डेजिग्नेटेड है तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप कॉपी पे करो तो कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेस फिलिंग में क्या होता है, स्पेस फिलिंग में हम लोग एटम्स क्या होते हैं, 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं और जब वो पास आते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, तो ये बॉन्ड एक्चुअली दिखता नहीं है। तो जब हमें बॉन्ड नहीं दिखाना है, हमें बताना ही नहीं है कि वो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, बस हम लोग क्या करेंगे, एटम्स दिखा देंगे। इसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो एटम्स डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, तुम्हें धीरे धीरे आता रहेगा। अगर किसी पॉइंट पे नहीं आएगा तो तुम पुरानी वीडियो वापस देख सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।